नाचारम पुलिस और एसओटी टीम ने मिलकर एक जिस्म फरोशी का रैकेट चलाने वालों का किया पर्दाफाश। तफसीलात के मुताबिक एसओटी पुलिस और नाचारम पुलिस ने एक फ्लैट पर रेड मारी, जहां पर उन्होंने 4 अफराद को गिरफ्तार किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। సార్ ఏం లేదు, మేము మొత్తం కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాతనే ఇస్తాం. కన్ఫర్మ్ చేసినాకనే ఇస్తాం. आज होटल साई प्रकाश में ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मीटिंग का आयोजन हुआ है जो ये तय करने के लिए आयोजित होगा कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है इसको कैसा काउंटर करना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ठीक काम नहीं कर रही थी, पीपल का इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं था, वो बंद हो रही थी। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को अपोज करते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि उसको नेशनलाइज करना है। 1956 में LIC का फॉर्मेशन हुआ और LIC उसके बाद में पीपल के हित में, लोगों के हित में आज तक काम कर रहा है। जो भी LIC फॉर्मेशन के लिए जब गवर्नमेंट ने सोचा था वो सब अचीव कर लिया। आज गवर्नमेंट बोलता है कि इसको प्राइवेटाइज करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, उसका स्टेक जो है ए पार्ट ऑफ इट स्टेक उसको हम प्राइवेटाइज करते हुए मतलब डिसइन्वेस्ट करते हुए पीपल को बेचेंगे, मार्केट में लिस्ट करेंगे, IPO इश्यू करेंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन ठीक था तो नेशनलाइजेशन क्यों किया गया? और नेशनलाइजेशन ठीक है और लोगों के हित में काम कर रहा है LIC, तो फिर आज प्राइवेटाइजेशन की ओर क्यों उसको भेजा जा रहा है? गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। वही एयर इंडिया के बारे में बोला था और प्राइवेटाइज किया था। फिर अगर LIC प्राइवेटाइज करने के LIC अगर स्ट्रांग है, LIC अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो फिर उसको प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? 100 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का उसके इसमें डिविडेंड हर साल 2,500 करोड़ से ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, LIC पे कर रहा है गवर्नमेंट को। और LIC 5 ईयर प्लान में भी इन्वेस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट का इतना काम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर LIC को प्राइवेटाइज करने से लोगों का नुकसान है। इसीलिए ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इसके खिलाफ है और इसके लिए हम कैंपेन करेंगे, क्योंकि ये लोगों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके शाहीन नगर वार्ड नंबर 5 के बिस्मिल्ला कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से फ्री हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया, जिसके ऑर्गेनाइज़र हैं महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट शेख यूसुफ खादरी साहब और इनके अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेडिकल कैंप हमारे बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रखा गया है। इसके ज़ेर निगरानी शेख यूसुफ कादरी साहब महेश्वरम शहर में जो पब्लिक की बिना इक़्तिदार रहे पब्लिक की हर मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऐसे लोग के जज्बे के लिए हम लोग सलाम करते हैं। और हमारी टीम के पूरे मेंबर जैसे कि हमारे शेख आसिफ साहब, हमारे रिजवान साहब, हमारे नदीम, हमारे बिलाल, फैयाज, ये जो हमारी एक टीम है, ज़ेर निगरानी हमारे यूसुफ साहब के अंदर में काम कर रहे हैं। इसी काम को हम आगे बढ़ चढ़ के करने के लिए हमारे भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि खिदमत फल के लिए हमेशा आगे रहते हैं, पब्लिक की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इंशाल्लाह आगे भी चलकर ना कोई हम इक़्तिदार में है, ना कोई हम कोई पार्टी, हमारी पार्टी कोई पोजीशन पे जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर कोई काम होने को नहीं है। वो हिसाब से हमारे चेयरमैन साहब जो काम को उस चीज़ को उनके जज्बे से अपनी खुद की मेहनत से जो आगे बढ़कर लेके चल रहे हैं, ऐसे में चेयरमैन साहब के साथ हमको भी रहना बहुत खुशनसीब महसूस होता है। इंशाल्लाह हम यूसुफ साहब के साथ बहुत ही आगे चल के साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। तो हम अंजाम दे रहे हैं तीसरा मेडिकल कैंप। हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से लगाया है और इन तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमसे खिदमत से खल्क़ का काम हमसे ले रहा है। लगातार हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मेडिकल कैंप हो या मदरसे हो या फ्री राशन हो, तमाम ये जितने भी पब्लिक की सहूलत के जो चीज़ें हैं जो मुतासिर लोग हैं हम उन तक पहुँच रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह हमारे से और काम में अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की जानिब से लोगों के आवाम के बीच हम दरमियान रहकर इस तरीके से हमारे खिदमत खल्क़ का जो काम है लगातार हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी ये जारी रहेगा। और कहीं मुतासिर इलाके में हम जो लिस्ट बनाए हैं, हर वार्ड में हम जो है सो मुतासिर इलाकों में जाकर हम मेडिकल कैंप और मुफ्त दवाएँ फराहम करेंगे लोगों को। और इसी तरीके से हम हमारा काम को अंजाम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी जज्बे से हमारी जितनी भी टीम है, हमारे असलम भाई और आसिफ भाई और हमारे रिजवान भाई और हमारे नदीम भाई, यासीन भाई, जितने भी हमारे माइनॉरिटी टीम के जितने भी मेरे साथ मेरी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, हर कदम पे कदम हमारा साथ दे रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों में इस तरीके से हम जुड़ते जाएं और लोगों की तकलीफ़ को हमारे जो होता हम लोगों में काम करते जाएं और लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं हमारे। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में माँ बेटी और दामाद ने मिलकर दिया मासूम आवाम को धोखा, चिट्ठी के पैसे लेकर फरार। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप लोग नहीं, उनके दामाद बोले थे मौलाली में है बोल के बोले थे। उनके दामाद से बात हुई थी मेरे 8 तारीख के दिन। मैं हमारे घर वालों के इलाज चल रहा बोल के बोले। अब उसके बाद से फ़ोन तीनों के भी स्विच ऑफ है। प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोगों को डायरी भी है, ढूंढने में कोशिश करिए। डायरी जो लिख के देते थे हमेशा उन्होंने आके साइन करते थे डायरी पे पैसे अमाउंट ले लेके। अब जो है उन्होंने अब हमारी चिट्ठी उठने के बाद देते 10 तारीख तक बोले, नहीं तो हमेशा उन्होंने 26 तारीख को देते थे कलेक्शन पूरा। अब 10 तारीख का बोल के उन्होंने 10 तारीख से पहले गायब हो गया। उन्होंने 7 तारीख के दिन हम लोग आप लोग हाँ यहाँ आए थे। हम लोग आने के बाद उन लोग कुछ भी एक्शन नहीं लिए। बोले कि 50 लाख के ऊपर हुआ तो हम लोग कंप्लेंट लेते। अब आप लोग हम ऐसा आए तो हम क्या भरोसा करना, क्या ऐसे करना, बल्कि ऐसा हमको भिजा दिए। 2 खत आए थे हम लोग, प्रूफ बताए बाद भी लोग हाँ भेज दिए हम लोग को। और मैं हाँ यहाँ पे एंकर जो सर है ना उन्होंने भिजा दिए हम लोगों को। और जो है मैं चीज़ के लिए डाली थी, बच्ची की चीज़ ससुराल से बैठी हुई बच्ची यहाँ पे आके आज भी समझा। आज मेरे को परेशानी इतनी हो रही कि मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ से ला के बनना क्या नहीं, ये मेरे को ये टेंशन हो जा रहा है। एक तो किराए का मकान है मेरा, ये जो है यहाँ पे आए तभी हम लोगों को एक्शन नहीं लिए, इसलिए हम लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। प्लीज़ जल्द से जल्द जहाँ भी होंगे रिक्वेस्ट है ये इन लोगों को सज़ा होना या नहीं तो कुछ तो भी एक्शन लेना इनके ऊपर। हम लोगों के गरीबों की मेहनत है ये। रहे थे हम लोगों को झिड़कियाँ देके भिजा दे रहे थे, ऐसा भिजा दे रहे, कुत्तों को झिड़कियाँ दी सर का भिजा दे रहे। अब हम लोग फिर हमारे मीडिया वाले को बुलाए, हम लोग इनका सहारा लिए, अल्लाह का अच्छा रखो पर बेचारे आगे हम लोगों को सपोर्ट करके हम लोगों को कराए कंप्लेंट करे। तो जब ये कोई बात होती क्या बोले, खुदा ना खास्ता हम लोगों को किसी की जान चले गई तो हम इज्जत के वास्ते इज्जत से जीने वाले हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले। आप आके दे सकते किशनबाग में, अगर खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने नहीं आए पैसे नहीं आए, हमारा नहीं लिए कोई भी एक्शन पुलिस वाले
तेलंगाना पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं लिया तो खुदा ना खासा मेरी जान मैं दे लेती हूँ अपने आप को इज्जत के वास्ते। इसके जिम्मेदार सैयद आसिफ, खजूर सुल्ताना, तनवीर, आयशा, फातिमा, उनका आधार कार्ड में तीनों होंगे। मैं बहुत बेजार हो गई आखिरी में, बहुत हम 1.5 महीने से बहुत परेशान है। उन लोग इतना बड़ा धोखा देते सो माँ को नहीं मालूम था। मेरे तुरंत भी दूसरों को मिला ही मैं उन लोगों को क्या दी हूँ। मेरी 2 बच्चियों की शादी करी हुई हूँ, मैं कर्जे वालों को जमान लेके दी थी मैं। हाँ, पुलिस वाले देखे तो ऐसे झिड़कियाँ दे रहे। हम किसको बोला जाके, किसको बोला? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई बहन कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे को। मैं किसके पास जाऊँ? लास्ट है एक ही, अब मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। उसके बाद में सबको मालूम हो जाता कि उनके थ्रू मैं कर लेती हूँ खुदकुशी बस। अल्लाह। हम लोग देखो किशन बाग में रहते, और जो चिट्ठी जमा रहे खदीर उनिसा हैं, और जो से चिराग अली नगर के पास रहते उन मराठी गली, उन चिट्ठी डाल के हम लोग आप 16 साल से पहचानते उनको। 16 साल से उन आप भरोसे से थे। अब हम लोग चिट्ठी जमने के बाद हमारी चिट्ठी उठी थी 50,000 की। अब उन्होंने जो है ऐसा फ्रॉड करके चले गए। अब 1.5 महीने तक भी देखे इंतज़ार। हम लोग बीच में यहाँ पे PS को भी आए थे बहादुरपुरे के, वहाँ यहाँ पे आने के बाद एक्शन नहीं लिए वो लोग, कुछ भी हम लोग को भिजा दिए। इतना अमाउंट हुए तो आओ कंप्लेंट लेते वो लेते। अब हमारा तो देखो 50,000 की चिट्ठी अब देने का था। वो लोग 2 डाली थी मैं 50-50 की चिट्ठियाँ, अब देते बोल के उन्होंने अब तक तो हाथ पे लिए। अभी फ़ोन आते स्विच ऑफ है उनके तीनों के भी, दामाद के और बेटी के, सास के। हाँ, भरोसा बहुत था उन लोगों का, पूरी बस्ती में पहचानते थे उनको, ऐसा समझो। अब हम लोग बहुत परेशान हैं। अब 16 नंबर में से तकरीबन लोगों की चिट्ठियाँ उठे, हम लोगों के ब्लास्ट है, हम लोगों का पैसा ले लेके भाग गए वो लोग। मैं किशन बाग में रहते हैं हम लोग, चिराग अली नगर में। 16 साल से डालते हैं के पास चिट्ठियाँ, हमेशा इन्होंने अच्छा देते थे चिट्ठियाँ। अचानक इन्होंने 3 चिट्ठियाँ डाले, हम लोग अचानक भाग गए। अब मैं हैंड लोन लिया सो भी है, और मैं दूसरों को भी डालाई सो हूँ के पास चिट्ठियाँ, मेरे तो दूसरे भी डाले सो है। तकरीबन मेरा हिसाब 3.5 लाख रुपये हो रहे। अब मेरी 2 बच्चियों की शादियाँ करी 1 साल में। अब मेरे को कर्जा होगा, मैं कहाँ से ला के दूँ? उन्होंने अचानक फ्रॉड काम करके चले गए यहाँ से। हम फ़ोन भी करे थे आसिफ को, उन्होंने क्या बोले, मैं मौलाली में हूँ, मेरे घर वालों की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं आके देता हूँ बोल के बोले। अब 1.5 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर इन लोग पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊँ? इस ज़माने में मेहनत करके खाने वाले हैं हम लोग। मेरे बच्चियों का कर्जा मेरे को बहुत हो गया। अगर इन लोग न्याने की सूरत में मैं इज्जत के वास्ते अपनी जान दे लेती हूँ। आप कुछ भी करिए, तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जल्द से जल्द ढूंढिए इनको। इससे पहले हम लोग बहादुरपुरा PS को आए थे, वेंकट SI साहब हम लोगों को झिड़कियाँ दिए, नहीं होता बोल के भिजा दिए। इसलिए हम नहीं होता, ये कंप्लीट नहीं होता बोल के भिजा दिए। 50 लाख के ऊपर होना बोल के बोल रहे। फिर हम लोग मीडिया के सहारा लिए आप तक पहुँचाने के लिए ये आवाज़। प्लीज़ तेलंगाना पुलिस, KCR साहब, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हम गरीब हैं, हम पैसा। वो लोगों के फोटो हैं आपके? जी हाँ फोटो है। ये सैयद आसिफ है, ये है, और ये बनता सर, ये उनकी वाइफ है सैयद आसिफ के। इनको इन्हों तीनों जमाते थे चिट्ठियाँ। हम लोग कहाँ से लाना बोलिए? अगर न्याने की सूरत में मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मेरे जान के जिम्मेदार इन तीनों होंगे। मैं बोल दे रही हूँ कि बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मेहनत मजदूरी। आप किशन बाग में कितने लोग आए आप लोग? हम लोग 16 लोग हैं। 16 लोगों में से किसी की चिट्ठियाँ उठ गए, किसी की चिट्ठियाँ नहीं उठे। सो जने हम लोग बहुत परेशान, हम 1 महीने से बहुत परेशान है हम लोग। आप लोग कितने बने थे पैसे? पैसे हम लोग तकरीबन 3 चिट्ठियों के हो गए, और दूसरे भी मेरे थ्रू से डाले